हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दिन के टाइम से और इतनी तेज़ धूप लग रखी है। अभी मुझे जाना है गाय के पास, क्योंकि ना आज मम्मी गई हुई थी लकड़ी लेने के लिए जंगल, और लकड़ी लेके सीधे वो घर ही आ गई हैं। वो जा रही थी लेकिन मैंने कहा मैं ही जाके आती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा चलना भी हो जाएगा। वैसे ही मैं अंदर पड़ी पड़ी बिल्कुल ही जाम हो गई हूँ, पैर बिल्कुल ही वो हो गए हैं मेरे, जम गए हैं जैसे कि वैसे हो गए हैं, दर्द इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो मम्मी ने कहा अच्छी बात है तू ही जाके आ। तो अभी निकलते हैं गाय के छाने की तरफ। अभी ना दिन के 12:30 हो रहे हैं और प्रचंड धूप लग रखी है। जानती हूँ शहरों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि पहाड़ों में ये हाल हो रहे हैं तो शहरों में तो हो ही रहे होंगे। तो बिना देरी किए यहाँ से निकलते हैं। और लंच में बन रहा है हमारा भात दाल। इनका कहना है कि मुझे पालक भात खाना है, पालक का साग भात। तो इनके लिए पालक तोड़ के लाऊंगी। मम्मी अपने लिए दाल बना रही है, उसमें से थोड़ी दाल हम भी खा लेंगे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। अनु को भुलिया रखा है अभी मैंने, उसको नहीं लेके जाऊँगी ना। अभी कुछ दिन पहले ही ठंड का सीज़न गया है, और जो हमारे पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव होते हैं ना, वो पृथ्वी के अंदर ठंड का सीज़न गया है और गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो धीरे धीरे ना पृथ्वी गर्म हो रही है। तो जो नीचे वो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे सांप हो गया, कोई भी और हो गया, तो ऐसी धूप में ना वो बाहर निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा डर मुझे सांप का ही लगता है। पिछले दिन शाम को सांप देखा भी था अनाया ने। तो मैं ना चप्पली में आ गई हूँ, जहाँ तहाँ पैर पड़ जाए सांप के ऊपर, ऐसे करके मुझे डर लगती है। तो मैं देख देख के चल रही थी। अभी थोड़ा सा सीमेंट के रास्ते में हूँ तो यहाँ पे उतना डर नहीं है, लेकिन ना घास वाले रास्ते में थोड़ा डर ही लगता है। देख लो धूप कितनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है। तो यहाँ से देख सकते हो इतनी तेज़ धूप है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो बहुत तेज़ धूप लग रखी है। और मैं पहुँच गई अपने छाने। हमारी मालू ना सूखी घास की तरफ देख भी नहीं रही है, और एक घूंट पानी की पीसने बस हो गया। या तो ये मम्मी को मिस कर रही है, या फिर इसको मन नहीं होगा खाना पीना खाने का। और अभी धनिया तोड़ते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से दुकान में, क्योंकि अनाया का है कि आइसक्रीम और अंगूर खाने हैं, तो उसके लिए वो सामान ले चलती हूँ। और पालक तोड़नी है। दोस्तों, जो हम लोग धनिया लगाते हैं ना, वो पूरा बीज के लिए लगाया जाता है। और ये पूरे खेत में जो धनिया हमने लगाई है, ये देख सकते हो, ये पूरी बीज के लिए धनिया है। और इसमें फूल भी आ गया है अच्छा खासा। और इसमें जो बीज हो जाएगा ना, वो हमारे पूरे साल के लिए मसालों के लिए उपयोग में आता है। और साथ में जो धुंगार वगैरह होती है उसका भी उपयोग करते हैं। जो पिछली बार की धनिया है ना, वो अभी भी हमारे डब्बे भर के काम आ रही है। तो मेरे मायके में ऐसे नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आके ही देखा मैंने, काफ़ी लोग बड़े बड़े खेतों में दानों के लिए जो बीज होते हैं उनके लिए धनिया लगाया करते हैं। तो हमारी धनिया भी होने वाली है। एक यहाँ है और एक नीचे घर के पास भी है। तो यहाँ से ना कुछ ऐसे पत्ते हो रखे हैं, इनको ही मैं निकाल रही हूँ। पर इनमें टेस्ट उतना नहीं होता है जितना वैसे पत्तों में होता है। पर अब यही है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो खाना पीना हमारा हो गया है और अभी ये जा रहे हैं घूमने। आज दिन के टाइम पे ही निकल गए, क्योंकि ना एक अर्जेंट काम से जा रहे हैं, क्योंकि मैं जब वो काम हो जाएगा फिर आपको बताऊंगी, है ना मम्मी? मम्मी तो दवाई लगाने में रहती है सुबह से शाम तक। अरे बैठो उसमें, चलो बैठोगी, चलो। अरे रुको रुको, आराम से आराम से। छी, इसकी आदत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा। हाँ, बाय बाय। आइसक्रीम नहीं खानी है, जुकाम बुखार है। तो अनाया की जो आदत है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसके पापा घर से निकलते हैं जैसे ही इसको भी जाना होता है ना। इसके लिए लाए हैं आइसक्रीम, अब खाएगी अनु आइसक्रीम। ठीक, चलो आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें हम लोग आप लोग के ही मतलब मन के मुताबिक, जो आप कमेंट्स करते हो ना, उसी के मुताबिक मतलब इस वीडियो को रखते हैं। और काफ़ी लोग का है कि आपका बेबी बॉय होगा, इस वजह से तो चलो कुछ सिम्टम्स आपके साथ आज शेयर करती हूँ। इससे आप लोग गैस करना कि बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल। ठीक है, तो फिलहाल ना मैं बर्तन पोछा कर लूँ। वैसे पोछा मैंने ऊपर पर लगा दिया है, बर्तन नहीं धोए हैं। मैं वीडियो एडिट कर रही थी इसलिए। और मुझे आज 4 बजे किसी भी हाल में वीडियो अपलोड करनी है, कल भी नहीं अपलोड करी है। तो वीडियो अपलोड करके फिर बैठते हैं और कुछ सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूँगी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? वैसे काफ़ी लोग के कमेंट्स हैं, इस वजह से मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए। आज ना मैंने दोपहर को अपने दरवाजे खोल दिए थे। ये वाले जो दरवाजे हैं ना, इनको पूरा खोल दिया था ऐसे। और बाहर की जितनी मक्खियाँ हैं ना, सारी अंदर घुस गई हैं। आज बहुत मक्खियाँ परेशान कर रही हैं, मतलब इतनी सारी घुस गई हैं, मैं क्या बताऊँ। मेरे बूबू ने सिखाया मक्खी को कैसे भगाते हैं करके।
तो तौलिए से भगाए मैंने, लेकिन फिर भी कुछ मक्खियाँ अंदर ही रह गई। मुझे इतना अजीब हो जाता है ना अगर मक्खियाँ अंदर रह जाती हैं। तो किचन में भी जा रही हैं, इधर भी आ रही हैं, और इनको कैसे भगाऊँ हो गई है। अब शाम तक कैसे भी करके इनको बाहर भगाना है पहली बार। तो हाँ, चलो वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं कि हाँ, मैं अपने कुछ सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूँगी और आप मेरे को बताना कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। देखो हमारे पास ऑलरेडी एक बेबी गर्ल है तो अभी देखते हैं सेकंड बेबी क्या होता है। तो हमें ना ऐसा कुछ नहीं है कि बेबी बॉय ही चाहिए, बेबी गर्ल ही चाहिए। अब आप लोग बताना कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो मैं अपने वेट की बात करती हूँ। मेरा वेट जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मेरा वेट 51, लास्ट मेरा 52 kg वेट हुआ। लेकिन इस बार की प्रेगनेंसी में ना मेरा जो वेट है वो 60+ हो गया है। और मेरे हस्बैंड तो मुझे मोटी भैंस बुलाने लग गए क्योंकि मैं काफ़ी सुकड़ी सी थी और अब मेरे को मोटी भैंस बुलाने लग गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी जब बेबी हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे वेट कम हो ही जाता है। वो मेरे को पता है, पहली प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा हुआ था। नहीं पहली वाली प्रेगनेंसी में ना मेरा 58 लास्ट था वेट, 58 किलो। इस बार 60 से प्लस हो गया है। तो ये एक चेंज है। नंबर दूसरा, पहली प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे को ये वेट वाला ही सबसे बड़ा चेंज लगा क्योंकि ना मेरे जब 4th मंथ स्टार्ट हो रहा था, 3rd 4th, तब से ही वेट मेरा बढ़ने लग गया था। और अभी तो डॉक्टर भी बोल रही हैं कि खा क्या रही है तू ऐसा। पता नहीं, मैं खा तो नॉर्मल ही रही हूँ, जैसा मैं डेली खाती हूँ वैसा ही खा रही हूँ। दूसरा सिम्टम है वो है बैक पेन। पहली वाली प्रेगनेंसी में मेरे को उतना ज़्यादा बैक पेन नहीं हुआ जितना ज़्यादा मुझे इस वाली प्रेगनेंसी में हुआ। हाँ ऐसा है, अभी मेरा बैक पेन बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने दवाइयाँ ली और डेली जो जेल होता है ना वो जिससे झंझनाहट होती है वो लगाया। तो अभी फ़िलहाल मेरी कमर दर्द ठीक है। तो ये एक चेंज और है। हाँ, पहली वाली प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा दर्द था कमर पे, लेकिन इतना नहीं था जितना इस बार था। तीसरा एक जो मेन मतलब जिसने मुझे बहुत परेशान किया वो सिम्टम है पहली वाली प्रेगनेंसी में मेरे को उल्टियाँ बहुत होती थी, वोमिटिंग। मतलब मैं दूध पीऊँगी ना, रात को मैं दूध भी नहीं पी पाती थी, और जब भी मैं कोई स्पाइसी चीज़ खा लूँगी फिर मुझे वोमिट होनी ज़रूरी है। मतलब उल्टी तो आनी है। कहीं शादी ब्याह में खाना खा के आऊँ तो दनादन उल्टी, और दूध पी लूँ तो उल्टी। इस बार मेरे को उल्टियाँ नहीं हुई, बस मेरे को 4 महीने तक, चौथे महीने 5वें महीने तक हुई। मतलब वो भी एक टाइम होती थी सुबह के टाइम पे, बस हो गया। और पूरे दिन भर कुछ नहीं होता था। और खाना नहीं खाती थी मैं क्योंकि स्मेल वगैरह बहुत आती है ना, तो खाना नहीं खाती थी, कम खाती थी। उसके बाद जब वोमिटिंग पूरी बंद हो गई, मतलब मैं दवाई भी लेती थी, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ले रखी थी और उस दवाई से ना बहुत फ़र्क पड़ा। और फिर मैंने जब जैसे ही, मतलब मेरे को खाली मैं ऐसे ही दवाई खाती थी, दिन की 1 गोली, और वो दवाई जैसे मैंने छोड़ी ना, मैं नहीं छोड़ रही थी। इन सब ने बोला कि अब तो टाइम बहुत हो गया है, उल्टी आने का टाइम भी नहीं हो रहा है, तू खाली क्यों दवाई खा रही है। तो ऐसे ही मैंने दीपावली के टाइम पे ना वो दवाई खानी छोड़ दी थी और तब से उल्टियाँ नहीं हुई। बस ये रीज़न है। लेकिन पहली वाली में 9 मंथ तक, जब तक मैं हॉस्पिटल जा रही थी उस दिन भी मतलब उल्टी आने जैसा हो रहा था। तो इस बार उल्टी नहीं हुई है। 4th सिम्टम जो है, मुझे इस बार की प्रेगनेंसी में ना इतना ज़्यादा खट्टा खाने का मन किया था, और सबसे ज़्यादा मैंने खट्टा खाया है जब मैं मायके में थी। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं खट्टे मतलब जो कच्चे माल्टा होते थे ना उनका जूस बना के पीती थी, और जब तक मैं वो नहीं पीती थी ना मेरे को चैन नहीं आता था। और पिछली वाली प्रेगनेंसी में मैंने खट्टा नहीं खाया, और मैंने खट्टा खाया नहीं। मीठी चीज़ भी ऐसे नहीं खाई कि खूब मीठी चीज़ खाई मैंने। जैसे फ्रूट्स हो गया ना, वो आड़ू वगैरह, पुलम वगैरह, ये सब चीज़ें खाने का मन करता था, और मतलब खट्टा नहीं खाया उस टाइम पे, खट्टा इस टाइम पे खाया मैंने। तो ये एक और सिम्टम था जो इस बार की प्रेगनेंसी में कुछ अलग था। और बाकी पहली वाली प्रेगनेंसी में खाने में मतलब स्पाइसी चीज़ें हो गया और खट्टी चीज़ें हो गया, ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा इस बार मेरे को मन था ये चीज़ें खाने का। तो ये चेंज है इस बार की प्रेगनेंसी में, मतलब 4th वाला जो खाने के मामले में है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जब मैं अनाया होने वाली थी तो मैं बीएड कर रही थी, और बीएड करते करते ना मैं इतना ज़्यादा एक्टिव थी कि मतलब मुझे पता ही नहीं लगा कि
मेरे 9 महीने कैसे गुजरे, लेकिन जो ये वाले 9 महीने हैं ना, मैं घर ही में हूँ और मेरे को धौ काटने हो रहे हैं ये दिन। कब ये दिन कटेगा, कब अगला दिन कटेगा, ऐसा। अब तो उल्टी गिनतियाँ भी नहीं आ रही हैं। मतलब जब मेरे को 9th मंथ स्टार्ट हुआ ना, उस दिन से मैं सोच रही हूँ अब उल्टी गिनती आएंगी। अभी भी उल्टी, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, अब तो हद से ज़्यादा हो गया। मैं सोच रही हूँ और मैं कब फ्री हो जाऊँ, है ना। मैं परेशान हो गई हूँ, सच में कह रही हूँ। तो आज ना मेरे हस्बैंड गए हुए हैं कैंटीन, तो कल दिखाऊंगी मैं उनके कैंटीन से लाया हुआ सामान, क्योंकि वो लेट आएंगे। क्योंकि ना अब भी गए हुए हैं वो 3 बजे के टाइम पे। तो तब तक का तो मेरा व्लॉग एंड हो जाएगा, फिर वो कल वाले वीडियो में दिखाऊंगी कि वो क्या क्या लेके आए हैं।